हेलो एवरीवन, क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी। बेटा आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पाठ संख्या 14। ठीक है, पाठ का नाम है ठेले पर हिमालय। ठीक है, यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं धर्मवीर भारती। ओके, सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय समझा रही हूँ। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना आदि सभी विधाओं में सर्जन किया। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग संपादन कर वे काफ़ी प्रिय हुए। इसके पूर्व भारतीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक वे कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्य वर्ग के जीवन, उनका संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। इनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ठंडा लोहा, 7 गीत, वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी वह, काव्य, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, वह बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, अंधाधुन, पद नाटक, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी व पश्यंती प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण, यात्रा विवरण की विधा में भी उल्लेखनीय सर्जन किया है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय, ठीक है, ये एक निबंध है। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, इस निबंध में हिमालय के लेखक ने प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, वहाँ की शांति, स्तब्धता, बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। देखिए, प्रस्तुत निबंध में ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र के हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिलियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें हैं। केसर में होती घाटी की संध्या, बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते ही पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो जाता है। देखिए, इस पाठ में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र के हिमालय की प्राकृतिक घटा का मनोरम वर्णन किया है। पाठ का शीर्षक देखिए बेटा, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय, इसमें लेखक बताता है कि लेखक एक बार पान की दुकान पर अपने मित्र के साथ खड़ा था। लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। एक बार पान की दुकान पर बेटा वो अपने मित्र के साथ खड़े थे। ठीक है, तभी ठेले पर बर्फ लिए लादे हुए बर्फ वाला आया। लेखक एक बार अपने मित्र के साथ पान वाले के पास खड़े हुए थे दुकान पर। ठीक है, उसी समय ठेले पर एक व्यक्ति बर्फ लादे हुए आया। उस बर्फ को देख करके लेखक के दिमाग में तत्काल ठेले पर हिमालय शीर्षक उभरा, तो उसने मन में हिमालय की सैर करने का विचार किया। अब देखिए, अचानक से
लेखक अपने मित्र के साथ एक पान की दुकान पे खड़ा हुआ था। अचानक से उसने देखा कि एक ठेले पर बर्फ़ लदी हुई है, तो उसने अपने ठेले पर हिमालय, उस बर्फ़ को देखते ही लेखक के दिमाग में तत्काल ठेले पर हिमालय शीर्षक उभर कर सामने आया। अब देखिए, ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है। इस पाठ का शीर्षक क्या है? ठेले पर हिमालय। और यकीन कीजिए, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। लेखक कह रहे, यकीन कीजिए, इस शीर्षक को मुझे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, मैं एक पान की दुकान पर अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते हुए उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए रहे। यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। तो तत्काल शीर्षक मेरे मन में बांध गया। तुरंत मेरे मन में यह शीर्षक कौंध गया। मुझे लगा, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो इसे ले लो और इस शीर्षक पर 2-3 पंक्तियाँ बेडौल बेतुकी लिख डालो। शीर्षक मौजू है, और अगर नई कविता से नाराज और सुलज्जित गीतकार हो तो भी गुंजाइश नहीं। इस बर्फ को डांटे, उत्तर लगा लाओ। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठो, और ये कवियों ठेलों पर लदे पान की दुकानों पर बिक्री। मैं तमाम बातें समझ नहीं आ रही कि मेरे मन में, लेखक क्या कह रहे, ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वे बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश की शिखर रेखा और चांद तारों से बात करते देखा, चांदनी में उतनी बर्फ की धुंधली हल्की नीले जाल में दुधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ, क्योंकि वे बर्फ मैंने भी देखी है। देखिए, ठेले पर हिमालय। लेखक को अपनी रचना के लिए शीर्षक ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने अपने मित्र के साथ, लेखक पान की एक दुकान पर खड़ा हुआ था और अचानक उसने एक गाड़ी में लदे, ठेले पर लदे हुई बर्फ को देखा और तुरंत से उसने अपने शीर्षक रख लिया, क्या? ठेले पर बर्फ। तो उसे अपनी रचना के लिए शीर्षक ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। सच तो यह है कि बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कोसानी गए। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं मेरे मित्र के साथ बर्फ देखने के लिए, हमारी इच्छा हिमालय की पहाड़ियाँ देखने की हुई। ठीक है, वहाँ पे बर्फ देखने की बहुत अधिक इच्छा थी। हम ये सब देखने के लिए हम लोग कोसानी गए। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयंकर मोड़। ठीक है, लेखक क्या कह रहे हैं कि सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देखा, और फिर जब हम लोग कोसानी गए थे, नैनीताल से रानीखेत से मंझकाली के भयानक मोड़ों पर पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कोसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नामो निशान नहीं। ठीक है, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम
मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे सभी के चेहरे, लेखक क्या कह रहे हैं, जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे। वहाँ उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंत पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में असर थी। 2 घंटे बाद दूसरी लारी मतलब दूसरी लारी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी उतरते देखा तो हम दोनों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से मिलता है। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया और खुद कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान दूर हो गई। ठीक है, पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन सा लम्हा, शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोल सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जैकिंग, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा और खाली अटपटी चाल थी। बाबू साहब की यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सीकिया शरीर, उस पर आपका झूमते हुए आना, मेरे चेहरे पर नियंत्रण घनी होती है। पर उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं। ऐसे अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला। लेखक क्या कह रहे हैं, उसी रुपए में घूमकर छुट्टियां बिता रहे। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ घुल मिलकर कितना मीठा और हृदय से वैसे ही उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। कोसी से बस चली तो रास्ते का दृश्य बदल गया। देखिए, लेखक ठेले पर बर्फ, लेखक ने अपनी उस हिमाल शीर्षक मिल गया लेखक को। फिर लेखक कोसानी की यात्रा करने लगे। बर्फ़ के शिखरों को एकदम नज़दीक से देखने की लेखक की लालसा हुई। लेखक अपने मित्र के साथ उत्तराखंड के कोसानी के लिए चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ वे नैनीताल, रानीखेत और वहाँ के मंचकोली होते हुए कोसी पहुँचते हैं। कोसी में बस बदल कर वे कोसानी के लिए चल पड़ते हैं। लेखक के साथ उसके मित्र शुक्ल जी तथा चित्रकार भी हैं। वह पहाड़ी रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य में से सुहावना था। ज्यों-ज्यों उनकी बस आगे बढ़ी, त्यों-त्यों पर्वतीय सुरम्यता बढ़ती गई, परंतु हिमालय के दर्शन न होने से कुछ क्षोभ व संतोष मन में था। फिर देखिए, लेखक अब यहाँ कोसानी की सुरम्य सुंदरता का वर्णन करेगा। ठीक है, जैसे कि पाठ का नाम ही है ठेले पर हिमालय, तो लेखक ने अपने इस निबंध का शीर्षक रखने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, तो बेटा ये आपको यहाँ तक समझ आया कि इस पाठ में लेखक क्या कहना चाह रहा है, किस चीज़ का वर्णन किया गया है, लेखक कहाँ गया है। देखिए, दोबारा देखो, ठेले पर हिमालय निबंध में लेखक ने कोसानी के पर्वतीय सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। वह एक यात्रा वृतांत है। इसके साथ ही इस प्रकार है। लेखक ने देखिए सबसे पहले शीर्षक लेखक को मिल गया। ठीक है, ठेले पर हिमालय। फिर कोसानी की यात्रा में लेखक ने कोसानी के पर्वतीय सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है बेटा, फिर लेखक ने कोसानी की सुरम्य छटा का वर्णन किया है। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो आपको, आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।